कि एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि निर्ममन्थ स्वयं दधि। ध्यान से सुनिएगा। आज मैया प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठी हैं। अनेकानेक दासियों को अनेकानेक कार्यों में लगा देती हैं और स्वयं कन्हैया के लिए, भगवान के लिए माखन निकालने के लिए बैठ जाती हैं। कितना सुंदर ज्ञान मिल रहा है हमें कि अब माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए भोजन स्वयं बनाएं। मैया प्रातःकाल उठी है महाराज और अनेकानेक दासियों को अनेकानेक कार्यों में लगाने के बाद स्वयं कन्हैया के लिए माखन निकालने के लिए बैठ जाती हैं। बैठ गई हैं। ध्यान सुनिएगा कि मैया का स्वरूप कैसा है कि क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहे श्रुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रू रज्ज्वाकरसहस्रभुजचलत् कंगणौ कुण्डले च स्विन्नं वस्त्रं कवरविवलं मालती निर्ममन्थ। यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ती तानि गायत। ध्यान से सुनिएगा। मैया यशोदा आज सज धज करके बैठे हुई है। कैसी हैं? क्षौमं वासः पृथुकटितटे, रेशमी वस्त्र को पहना है, रेशमी लहंगा पहन करके कमर कस लिया है। लहंगा कमर में कसा जाता है ना, तभी तो रुकता है। क्या सुंदर संकेत है कि जब भगवान के कार्य के लिए हम बैठे तो कमर कस करके बैठे। ये नहीं कि 5 मिनट बैठे उसके बाद फिर उठ जाए। क्या सुंदर संकेत है। मैया यशोदा लहंगे रेशमी लहंगा को कस करके पहनी है और स्वयं बैठी है। बिभ्रति सूत्रनद्धं और पुत्र स्नेहे स्नुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रू। मैया यशोदा के हृदय रस प्रवाहित हो रहा है, दूध चुचुआ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। मैया यशोदा जब रस्सी को ऐसे खींचती हैं तो कान में जो कुंडल पहनी हुई हैं वही हिल रहे हैं। रस्सी को ऐसे खींचा जाता है ना। जब रस्सी को खींचती हैं तो जो कान में कुंडल पहने हुई हैं वे नृत्य कर रहे हैं, हिल रहे हैं। जो हाथों में कंगन पहनी हुई हैं वे आपस में झूम रहे हैं। क्या सुंदर संकेत दे रहे हैं कि मैया तू भगवान के भजन को गाती हुई, भगवान को याद करती हुई, भगवान के लिए सेवा कर रही है, माखन निकालने की सेवा कर रही है। हे मैया, तेरे शरीर पर सुशोभित होकर के हम भी धन्य हो गए और तेरे साथ साथ हम भी नृत्य कर ले रहे हैं, नाच ले रहे हैं। कानों के कुंडल और हाथों के कंगन नाच रहे हैं। मैया के बाल में, केस में मालती पुष्प के पुष्पों से बना हुआ गजरा लगा हुआ है। मैया के केस में जो गजरा लगा हुआ है मालती का पुष्प का, वह मालती के पुष्प टूट करके नीचे गिर रहे हैं, मैया के चरण के पास जा रहे हैं। क्या सुंदर संकेत दे रहे हैं कि हे मैया, तू भगवान को याद करती हुई, भगवान को स्मरण करती हुई, भगवान के चरित्रों का गान करती हुई, भगवान के लिए सेवा कर रही है। मन, क्रम और वचन लगा दिया है। हे मैया, तेरी जैसी मैया के सिर पर मेरी शोभा नहीं है, चरणों में ही मेरी
शोभा है, इसलिए वे मालती के पुष्प केस से टूट टूट करके पैर के पास जा रहे हैं कि मैया तेरी जैसी मैया के पैरों के पास ही रहना मेरी शोभा है। वे पुष्प गिर रहे हैं और मैया यशोदा यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि चा, अपने वाणी के द्वारा भगवान श्याम सुंदर के लीलाओं का गान करती हैं, अपने मन के द्वारा भगवान को याद करती हैं और अपने हाथों के द्वारा भगवान के लिए माखन निकाल रही हैं। अब आप विचार कीजिए कि जो इतनी तन्मयता के साथ गोविंद को याद करेगा, क्या भगवान सो सकते हैं? अरे भगवान क्षीर सागर में सो रहे हो तब भी उठ जाएंगे, यहां तो घर में सो रहे थे। गोविंद उठ गए, भगवान उठ गए, कहा कौन मुझे याद कर रहा है? मन वचन और कर्म के द्वारा जब उठे तो देख रहे हैं कि कोई और नहीं, मेरी मैया ही है। दौड़ करके मैया के पास गए, ध्यान से सुनिएगा। दौड़ करके मैया के पास आए, पीठ के पास पहुंच करके गले में दोनों हाथ डाल करके मैया से कहने लगे, मैया मैया मोहे भूख लगी है। मैया ने कहा कन्हैया तुझे भूख लगी है? कहा ध्यान दीजिएगा। मैया ने तुरंत, जैसे ही कन्हैया ने कहा मैया मुझे भूख लगी है, मैया ने तुरंत अपने गोद में बैठा लिया और हृदय रस पान करवाने लग गई। जब कोई बालक हृदय रस पान करता है, दूध पान करता है, तो टुकुर टुकुर अपने माँ के मुखमंडल को देखता है। किसे? माँ के मुख को देखता है। जब वह बालक अपने माँ के मुखमंडल को देखता है तब उसे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। दूध पान कराते समय माताओं को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दूध नहीं महाराज, वह हृदय रस होता है। वह हृदय रस होता है। वह हृदय रस जब बालक पान करता है तो धीरे धीरे वैसी ही बुद्धि, वैसी ही प्रसन्नता, वैसे ही विचार उस बालक के हृदय में प्रवेश होने लगता है। मैया हृदय रस पान करवा रही हैं, कन्हैया टुकुर टुकुर मैया के मुखमंडल को देख रहे हैं और मैया धीरे धीरे दही मथ रही है। कन्हैया ने जैसे ही कहा, मैया ने तुरंत गोद में बैठा लिया, तुरंत हृदय रस पान करवाने लग गई। इसी बीच ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैया कन्हैया को दूध पान करवाने लग गई, उसी समय मैया ने कपिला गाय के दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा था। उसने देखा कि कन्हैया आज उठे हैं और प्रातः काल आज मैया के हृदय रस का पान कर रहे हैं, मैया के दूध का पान कर रहे हैं। उसको क्रोध आ गया, अपने आप में गलानी होने लगी कि बताओ आज कन्हैया उठे मैया के दूध को पी रहे हैं और मुझे नहीं पिएंगे। अगर मुझे नहीं पिएंगे, मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मुझे जल करके नष्ट हो जाना ही चाहिए, जल करके नष्ट हो जाना चाहिए। दूध में उफान आ गया। जब दूध उबलता है तो उबल करके कहां जाता है? चूल्हे में, और जल करके नष्ट हो जाता है। दूध में उफान आ गया, मानो वह कह रहा हो कि गोविंद अगर आप मुझे नहीं स्वीकार करोगे तो ऐसे जीवन को मुझे क्या करना है, मैं अपने आप को जल करके नष्ट कर दूंगा। जैसे ही दूध में उफान आया, मैया यशोदा की दृष्टि पड़ी, कन्हैया को नीचे बैठा दिया और दूध को शांत करने के लिए चली गई। मैया ने जाकर के पानी का छींटा मारा। क्या मारा? पानी का छींटा। ये पानी का छींटा क्या है कि जब आप भगवान के वियोग में तड़फ रहे हो, भगवान के वियोग में दुखित हो रहे हो, तब कोई संत आकर के परवचन रूपी पानी का छींटा मार देता है और कहता है धैर्य रखो, तुम्हें भी भगवान स्वीकार करेंगे। मैया ने जाकर के छींटा मारा। इधर कन्हैया अतृप्त रह गए, पेट भरा
नहीं था। तो जब कन्हैया का पेट नहीं भरा तो कन्हैया को गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तब क्या करते हैं कि झूठा आंसू गिराने लगे। मिसास्रु मतलब झूठी आंसू गिराने लगे और रोने लगे। कहने लगे मैया मैया तुम दूध संभालो, हम दही संभालते हैं, हम दही संभालते हैं। मैया गई दूध देखने, इधर कन्हैया ने उठाया मथनी। जैसे ही मैया यशोदा ने मथनी को उठाया, आसमान में सभी देवता लोग प्रकट हो गए। देवराज इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा शंकर अग्नि आज देवता लोग दैत्य सब प्रकट हो गए। विचार करते हैं कि बताओ, एक बार भगवान ने मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन किया था, और इस बार हाथ में फिर मथानी उठाया है, समुद्र मंथन करने जा रहे हैं। कि जब दधिरिपु हरि हाथ लियोरी, दधिरिपु मतलब दही का शत्रु कौन है? मथानी, खैलर। जैसे ही भगवान ने मथानी को उठाया, काप्यो सिंधु, समुद्र कांपने लगा। कि एक बार मंथन किए 14 रत्न निकला, इस बार फिर मथानी उठा लिया है, क्या होगा? काप्यो सिंधु शंभु सकुचाने। शंकर जी संकोच में पड़ गए कि भैया एक बारी समुद्र मंथन की हिन जहर के दिन बाबा पी लो, फिर कहीं समुद्र मंथन कर रहे हो जहर निकला तो हमारे पास आएंगे, उसको मैं कहाँ रखूंगा कान में। काप्यो सिंधु शंभु सकुचाने, कि गरल पान नहीं जात की ओरी, कि विस्पान अब नहीं हो पाएगा मुझसे। भगवान शंकर जी संकोच में पड़ गए। कि सुर भय मगन असुर भय संगीत, जितने देवता लोग थे सब नाचने लगे कि समुद्र मंथन हुआ था, अमृत पीने को मिला था। इस बार फिर भगवान ने मथानी ले लिया है और समुद्र मंथन करेंगे तो फिर अमृत मिलेगा। देवता लोग नाचने लगे और दैत्य शंका में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो अमृत निकले और फिर मोहिनी रूप रख करके विष्णु आए और देवताओं को अमृत पिला दे। तो असुर भय संकित शंका में पड़ गए। लेकिन महाराज इनको तो कम कष्ट हुआ, सबसे ज्यादा कष्ट सबसे ज्यादा दुख मैया लक्ष्मी जी को हुआ। कि एक बार समुद्र मंथन हुआ तो मैं प्रकट हुई, मेरा विवाह हो गया, और अगर इस बार फिर समुद्र मंथन हुआ तो मेरी सौत निकलेगी। कौन? सौत। और कहीं विवाह कर लिए तो मेरा क्या होगा? कि अति उर सोच भय कमला के, त्रिभुवन नाथ ईका की ओरी। मैया लक्ष्मी जी संकोच में पड़ गए कि ये क्या करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा रे देवताओं तुम चिंता मत करो, ये मथानी मैंने समुद्र मंथन के लिए नहीं मटका फोड़ने के लिए लिया है। क्या? मटका फोड़ने के लिए उठाया महाराज मथानी और मारा मटके पर। जितने मटके रखे हुए थे दूध दही माखन के सब फोड़ दिया, एक एक को चुन चुन करके फोड़ा, सबको फोड़ दिया महाराज। अब जब सब फूट गया तो पहले दही है, फिर दूध है, उसी के ऊपर माखन तैर रहा है और कन्हैया भी उसी में छपछैया खेल रहे हैं। मैया ने विचार किया कि दूध को तो मैंने शांत कर दिया, चल करके दही मथ रही थी सही कर दूं, माखन निकाल लूं। पहुंची तो देखती है कि माखन निकालने की आवश्यकता नहीं, सब तैर रहे हैं। बड़ी गुस्सा हुई महाराज, कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया खिड़की से कूद करके बाहर भागे। आगे आगे कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे मैया खेल रही हैं, लेकिन मैया है मोटी शरीर से, दौड़ नहीं पा रही है। कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं। कन्हैया थक गए, कहते हैं कन्हैया तू रुक जा। मैया बार बार कहते हैं कन्हैया तू रुक जा। कन्हैया कहते हैं मैया अगर मैं रुकूंगा तो तू मुझे मारेगी। डंडा पीछे से छिपाए हुई है। कन्हैया तू रुक जा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। नहीं मैया तू मुझे मारेगी।
कहा नहीं मारूंगी। कहा तू हाथ में डंडा लेकर के रखी है, मारेगी जरूर। अच्छा माताओं का सबसे बड़ा झूठ, तू रुक जा मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तू रुक जा मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, सबसे बड़ा झूठ 110% वाला। कन्हैया ने कहा कि मैया तू हाथ में जो डंडा ली हुई है उसको फेंक दे, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब कन्हैया ने जैसे ही कहा, मैया ने भी महाराज डंडे को दूर फेंक दिया कि तिक्त्वा यष्टिम श्रुतम भीत भिज्ञायार भगवत्सला। जैसे ही मैया ने डंडे को फेंका, कन्हैया रुक गए। कहती हैं कि अगर मारूंगी इसे तो डर जाएगा ये। फिर विचार करती हैं कि अगर मैं इसे दंड नहीं दूंगी तो ये बहुत बिगड़ जाएगा, ये बहुत बिगड़ जाएगा। इसलिए लाओ इसे बांध देती हैं। ओखल के पास गई और रस्सी मंगवाया, महाराज बांधने लग गई। बांध रही हैं लेकिन कन्हैया बंध नहीं रहे हैं। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया थक गई, घंटों तक बांधती रही। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। पूरे गोकुल के रस्सी को मंगवा करके बांधने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया बंध नहीं रहे। मैया थक गई, आंखों में अश्रु आ गए। बोल पड़ी कन्हैया तू बंध जा, तू बंधता क्यों नहीं है? मैं थक चुकी हूं, तू बंध जा कन्हैया, बंध जा। तब कन्हैया ने कहा मैया अब मैं बंध जाऊंगा। जब तक जीव आत्मसमर्पण नहीं करता तब तक भगवान बंधने वाले नहीं है। ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? पहली अंगुल जीव का आत्मसमर्पण और दूसरा भगवान की कृपा। जब तक आपका आत्मसमर्पण नहीं होगा और दूसरा जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवान को बांध नहीं सकते। कन्हैया बंध गए। मैया पूरे घर का सफाई करने लगी। आज कन्हैया ठान करके रखे कि मैं सफाई ही करूंगा। पहले मटके का सफाई, अब वृक्ष क्या। ओखल को खींचना प्रारंभ किया। महाराज नंद जी के भवन के सामने 2 यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। उस वृक्ष के बीचों बीच से निकल गए और ओखल अटक गया। जोर दिया, वृक्ष नीचे गिर गया। उस वृक्ष के जगह से 2 देव पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने देव पुरुषों ने सुंदर स्तुति किया। कह रहे हैं कि हे प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसमनस्तव पादयोर्नः। वे दोनों देवता लोग स्तुति करने लगे कि हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं आपका निरंतर भजन करता रहूं। भगवान ने पूछा भैया तुम बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हो, तुम हो कौन? तब उन दोनों ने बताया कि मैं मणिग्रीव और नलकूबर हूं। महाराज नारद जी के श्राप से मैं वृक्ष योनि को प्राप्त हो गया था, वृक्ष बन गया था। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, प्रणाम किया। देवता लोग चले गए। अब वृक्ष के गिरने की आवाज हुई। वृक्ष गिर गया। उन दोनों देवताओं ने स्तुति कर लिया। तब वृक्ष के गिरने की आवाज हुई। एक सभा रखा गया। सब लोग विचार करते हैं कि देखो प्रत्येक दिन यहाँ पर उत्पात आ रहा है। आज वृक्ष गिर गया है। वृक्ष के गिरने की आवाज जैसे ही सब लोग सुनते हैं दौड़ करके आते हैं। मैया यशोदा आती है, बाबा नंदराय जी आते हैं, मैया रोहिणी आती हैं, उपनंद आते हैं। तो देख रहे हैं कि जो वृक्ष सैकड़ों वर्षों से लगे हुए थे वे आज गिर गए। बाबा नंदराय जी का
हृदय तो तब भर आया, बाबा नंदराय जी के आंखों से आंसू तो उस समय आ गया जिस समय उन्होंने देखा कि वृक्ष तो गिरे हुए हैं, लेकिन उन वृक्षों के बीच में कन्हैया बंधा हुआ पड़ा हुआ है। महाराज बाबा नंदराय जी के आंखों में आंसू आ गया। कन्हैया को दौड़ करके उठाया और कहने लगे, लाला लाला, आज के बाद तू मैया के पास मत जाना, तेरी मैया बड़ी कठोर है, तुमको रस्सी से बांध दिया। अगर ये वृक्ष मेरे इस बालक के ऊपर गिर गए होते तो मेरे बालक का क्या होता। भगवान ने आज बचाया मेरे बालक को। कन्हैया को हृदय से लगा लिया और कहते हैं कि कन्हैया, आज के बाद तू मैया के पास मत जाना। कन्हैया ने भी कह दिया। कन्हैया ने कहा कि बाबा, आज के बाद मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। मैया यशोदा घर के आंगन के एक कोने में बैठ करके रो रही हैं कि आज वह वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिर जाता तो मेरा क्या होता। अपने आप को कोसती हैं कि मैंने इन्हीं हाथों से बांध करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि आज के बाद कन्हैया सच में मेरे गोद में नहीं आएगा, कि आज के बाद कन्हैया मुझे मैया नहीं कहेगा, कि आज के बाद कन्हैया मेरे दूध का पान नहीं करेगा। मैया यशोदा रो रही है महाराज, भाव विह्वल होकर के। मैया के रोने की सुस्कियों के आवाज को जब कन्हैया के कानों तक पहुंचती है तो कन्हैया रुकने वाले नहीं है महाराज। बाबा से कहने लगे कि बाबा बाबा, मैं मैया के पास जाऊंगा। बाबा ने कहा, नहीं कन्हैया, तेरी मैया ने तुमको बांधा है, मैया के पास नहीं जाएगा, वो बड़ी कठोर है, तो उसके पास नहीं जाएगा। तुझे क्या चाहिए? तुझे भूख लगी है, तू क्या खाएगा? तू बोल दो, मैं दूंगा तुम्हें, जो तू बोलेगा मैं ला करके दूंगा, लेकिन तुम्हें मैया के पास नहीं जाना है। कन्हैया ने विचार किया कि मैया इतनी दुखी होकर के रो रही हैं, इतने कष्ट में रो रही हैं, अगर मैं मैया के पास नहीं गया तो मैया एकदम टूट जाएंगी। कन्हैया ने कहा, बाबा बाबा, मुझे भूख लगी है, मैं दूध पीना चाहता हूं, मुझे दूध पिलाओ। अब तो मैया के पास जाना पड़ेगा, दूध कहां मिलेगा मैया के पास। बाबा नंदराय जी हार गए और कह दिया कि जाओ। कन्हैया दरवाजे से आंगन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि मैया कोने में बैठ करके रो रही है महाराज, भाव विह्वल होकर के। कन्हैया दौड़ करके जाते हैं और कहते हैं, मैया मैया, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला दे। मैया ने कन्हैया को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, दोनों नेत्रों से महाराज अश्रुपात हो रहा है, रो रही हैं, और कन्हैया को अपने हृदय से लगा करके प्रफुल्लित भी हो रही है। कन्हैया को हृदय रस पान कराया, दूध पान कराया। आज महाराज नंदराय जी ने एक मीटिंग रखी, विचार करते हैं कि जब से लाला का जन्म हुआ है इस गोकुल में प्रत्येक दिन कोई